हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और उन सभी अभिभावक महोदय का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं जो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं या जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। जैसा कि 2026-27 का एडमिशन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एडमिशन में 2 से 3 महीने निकल भी गए हैं, फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एडमिशन नहीं करा पाए हैं या बहुत सारे ऐसे अभिभावक महोदय हैं जो एडमिशन के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे विद्यालय हैं, अनेक प्रकार के विद्यालय आपके क्षेत्र में उपस्थित हैं। मैं आज उन्हीं में से एक विद्यालय जिसको आप संस्कार एकेडमी के नाम से जानते हैं, उनकी सुविधाओं को आपको बताने वाला हूं और आपको उनसे परिचय कराने वाला हूं। आप हमारे विद्यालय संस्कार एकेडमी की सुविधाओं को जानें, समझें और अगर बेहतर लगे तो अपने बच्चों का एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं। सबसे पहले हम अपने विद्यालय के बारे में कुछ जानकारियां दे दें। हमारे विद्यालय के पास 2 कैंपस हैं, 2 शाखाएं हैं जो अलग अलग हैं। बहुत सारे गार्जियन इसी भ्रम में रहते हैं कि कहीं एक ही कैंपस में 2 विद्यालय तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों कैंपस एक दूसरे से दूरी पर हैं और अलग हैं। हमारा जो एक कैंपस है जिसका नाम संस्कार इंटरमीडिएट कॉलेज है, वह कक्षा 12वीं तक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से मान्यता प्राप्त है। जो हमारा पहला वाला कैंपस है संस्कार एकेडमी, वह सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं तक मान्यता प्राप्त है। अब बहुत ऐसे अभिभावक महोदय हैं जिनको कुछ लोगों ने भ्रमित किया कि ये सही नहीं है और पता नहीं मान्यता प्राप्त हुआ है या नहीं है, कहीं ये भ्रमित या भ्रामक प्रचार प्रसार तो नहीं है। तो उसके लिए हमने आपको यहाँ पर एफिलिएशन नंबर दे दिया है और स्कूल कोड भी दे दिया है। अगर कोई भी अभिभावक महोदय इसको चेक करना चाहें तो गूगल पर जाकर गूगल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी वहां पर मिल जाएगी। दूसरा कैंपस के बारे में हमने बताया ही था कि जो दूसरा कैंपस है जिसको हम संस्कार इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से जानते हैं, वह हमारा विद्यालय 12वीं तक इंग्लिश मीडियम और हिंदी, मैं 2 बात कह रहा हूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से मान्यता प्राप्त है। आपके क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो हिंदी मीडियम से ही केवल मान्यता प्राप्त है, उनको इंग्लिश मीडियम की क्लास चलाने की परमिशन नहीं है, फिर भी वो बच्चों का एडमिशन लेते हैं और बच्चों का भविष्य उससे खराब होता है। अगली बात मेरी ये है कि हमारा विद्यालय जो है नंबर 1 रेपुटेटेड स्कूल है इस एरिया में। जो आपका पाली ब्लॉक का ये पूरा क्षेत्र है 70 से 80 गांवों का, इस एरिया में हमारे विद्यालय को टक्कर देने वाला कोई विद्यालय नहीं है और हमारे यहाँ की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इसका प्रमाण है। अब नंबर 1 कैसे है, आइए इसको प्रूव कर देते हैं। संस्कार एकेडमी नंबर 1 कैसे है भाई, क्यों नंबर 1 कह रहे हैं, कोई प्रूफ है तो दिखाइए। तो ये है हमारा प्रूफ। हमारा 2026 का यूपी बोर्ड का परिणाम पूरे गोरखपुर जनपद में जो नंबर 1 बच्ची थी, यानी गोरखपुर टॉपर, हमारे विद्यालय से थी। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि चलो भाई एक आध तो हो ही सकता है, कभी कभार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो एक बच्ची टॉप कर गई, कौन सी बड़ी बात है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप 10 लिस्ट थी ना गोरखपुर की इस ईयर की, उसमें 3 बच्चे हमारे थे। पहला स्थान, छठा स्थान, 9वां स्थान। अब सोच सकते हैं कि जब पूरे गोरखपुर जनपद में कितने विद्यालय होंगे, बहुत सारे। उन सारे विद्यालयों में जो टॉप 10 बच्चे आए उनमें से 3 हमारे विद्यालय के थे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये कोई इत्तेफाक है, ऐसा इत्तेफाक नहीं हो सकता कि 10 में से 3 बच्चे एक ही विद्यालय के हों। चलो मान लो एक साल इत्तेफाक भी हो सकता है। पिछले ईयर भी हमारी बच्ची अंजलि सिंह वो गोरखपुर जनपद की टॉप लिस्ट में थी। तो जो विद्यालय लगातार टॉपर दे रहा है, अब हर वर्ष टॉपर दे रहा है, निश्चित तौर पे उसकी शिक्षा में गुणवत्ता छिपी हुई है और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है। ये इससे प्रूव होता है कि हमारा जो विद्यालय है पूरे ब्लॉक में नंबर 1 यानी पूरे क्षेत्र में नंबर 1 की स्थिति में है शिक्षा के मामले में। इसके अलावा अब देखिए, मान लीजिए 2-3 बच्चों का रिजल्ट छोड़ दीजिए, आगे भी हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं वो लगभग टॉप लिस्ट में थे। जैसे ये अमृता है 92.5%, आदित्य देखिए 2-1 नंबर से केवल टॉपर लिस्ट से हटे हैं 93.50%, गुलशन यादव 92.5%। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं, प्रिया सिंह 91.66, सनी सहानी 90.66, धनंजय चौधरी 90.83, आदित्य सिंह 89.50, आरती चौरसिया 90.16, शिवम शर्मा 89.50।
तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैं सारे बच्चों का फोटो यहाँ नहीं लगा सकता, बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए, चलिए 1 साल की बात छोड़ दीजिए, पिछले ईयर का रिजल्ट देख लीजिए, उसके पिछले ईयर का रिजल्ट देख लीजिए। तो ये सब बच्चे हैं जो पिछले ईयर के रिजल्ट हैं, उसके पिछले ईयर के रिजल्ट हैं, यानी कई वर्षों के बच्चों का मैंने फोटो यहाँ लगा रखा है। आप ध्यान से वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो बहुत शानदार रिजल्ट हमारा विद्यालय शुरू से, जब से पहला ईयर इसका परिणाम आया बोर्ड का, तब से हमारा विद्यालय लगातार अच्छे रिजल्ट दे रहा है और ये हमारी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रमाण है। हमारे अब दूसरी बात ये आती है कि जो बच्चे यहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं तो क्या वो सफल हो रहे हैं, क्या उनको गवर्नमेंट जॉब मिल रही है, क्या उनका करियर सक्सेसफुल है? तो आइए हम कुछ अपने सक्सेसफुल एलुमनी से मिलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने अंजलि सिंह के बारे में बताया कि ये डिस्ट्रिक्ट रैंकर थी। साक्या शर्मा IIT धनबाद में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। प्रांजलि सिंह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इनकी ज्वाइनिंग हो गई है, यानी कि ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं। अंजलि सिंह इन्हीं की बहन है, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्ययन कर रही हैं। ऐसे अंकिता सिंह हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गई हैं। अमन यादव BSF में चयनित हो गए हैं। विशेष भट्ट ये भी BSF में चयनित हो गए हैं। इसके साथ अमित सिंह ये भी BSF में चयनित हो गए हैं। तो मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूं आपको? हर गार्जियन यही सोचता है कि जो ये विद्यालय है यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर अभी हमारा विद्यालय कितने साल का है, 7-8 साल पहले का विद्यालय है। 3-4 साल ये बच्चे उस विद्यालय में पढ़े होंगे, यानी निकले हुए इनको 3 से 4 साल हुआ और 3 से 4 साल के अंदर में ही ये कहीं न कहीं सिलेक्ट हो गए। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि विद्यालय जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है, बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल हो रहा है। हमारे कैंपस को देख लीजिए। आप एडमिशन के लिए क्या देखते हैं? यही सारी सुविधाएं देखते हैं। कैंपस क्या है, लैब है कि नहीं है, कंप्यूटर लैब है कि नहीं है। तो मैं फोटो के माध्यम से ही आपको दिखाता हूं। हमारे कैंपस के कुछ इमेजेस हैं। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंपस शानदार भव्य है, पूरी तरीके से सुंदर है और साफ सफाई यहाँ पे पूरी चाक चौबंद है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा जो नया कैंपस बन रहा है जो CBSE से एफिलिएटेड हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कोई फेक इमेजेस नहीं है। हाँ, इसमें कुछ इसके फोटो को हल्का फुल्का फोटोशॉप में क्लीन कर दिया गया है, वो अलग मामला है, लेकिन ये बिल्कुल एक हकीकत रियल इमेज है। और इस तरीके से हमारा विद्यालय यहाँ पर सिचुएटेड है, स्थित है और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे पीछे जो हमारे विद्यालय के प्लेग्राउंड अवेलेबल है, बच्चे वहाँ पर इसी ईयर से खेल कूद की एक्टिविटी यहाँ पे शुरू होने जा रही है, आप देख सकते हैं। संस्कार एकेडमी की सुविधाओं को जान लेते हैं। पहले जो सबसे पहली सुविधा आ रही है वो हमारी सभी कक्षाएं स्मार्ट क्लासेस हैं। 9 to 12 हमने सभी कक्षाओं में इस तरीके के डिजिटल बोर्ड लगा दिए हैं। छोटी कक्षाओं में भी लगाने का कार्य चल रहा है। प्लेवे LKG UKG तक भी कार्य संपन्न हो चुका है। बीच के कुछ क्लासेज अभी भी रह गए हैं और इस ईयर में वो भी कंप्लीट कर लिए जाएंगे। तो ये सारे क्लासेज, दोनों कैंपस के सारे क्लासेज स्मार्ट क्लास होने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम इस ग्रामीण एरिया में, इस रूरल एरिया में कम शुल्क में बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान करा रहे हैं। सभी बच्चों के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं मोबाइल ऐप। अब इससे क्या फायदा होगा? मोबाइल ऐप अभिभावक महोदय अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल कर लेंगे और उसके माध्यम से हम बच्चों की हर गतिविधियों की सूचना उन तक पहुंचाएंगे। जैसे बच्चा ज्यों ही प्रेजेंट होता है विद्यालय में, उन तक सूचना पहुंचेगी और बच्चे का नंबर क्या है, मार्क्स क्या है, होमवर्क क्या है, ये सारी सुविधाएं ऐप के माध्यम से हमारे अभिभावक महोदय के पास पहुंचती रहेंगी। हमारा जो नया कैंपस बना हुआ है, जो CBSE से एफिलिएटेड हुआ, भव्य साइंस लैब उनके पास अवेलेबल है और इसी ईयर से क्रियान्वित होने जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पास है मैथ लैब की सुविधा, जो बहुत कम विद्यालयों में मिलती है। यानी कि अब मैथ की पढ़ाई भी एक लैब के माध्यम से होने जा रही है, जिससे मैथ, जिसमें बच्चों को काफी दिक्कत होता है, वो रुचिकर होने जा रहा है। इसके साथ ही हमारे विद्यालय के पास है भव्य कंप्यूटर लैब। आपको कई एंगल से इसके इमेजेस आप देख सकते हैं और ये कोई फेक इमेजेस नहीं है, ये हमारे विद्यालय के ही इमेजेस हैं। आप देख सकते हैं कि एक भव्य कंप्यूटर लैब है जिसमें सभी बच्चे लैब करते हैं। ऐसा नहीं कि केवल दिखाने के लिए लैब है, ये लैब क्रियान्वित होता है, संचालित भी होता है और बच्चे लैब करते भी हैं।
तो ये हमारे विद्यालय की अगली सुविधा है। आइए जानते हैं हमारे विद्यालय के अगली सुविधा के बारे में। तो हमारे विद्यालय के पास है भव्य लाइब्रेरी। और सब विद्यालयों में शायद ही ये सुविधा मिले आपको, लेकिन हमारे विद्यालय के पास ये लाइब्रेरी की सुविधा अवेलेबल है। अभी तक ये लाइब्रेरी बंद ही रखा जाता था क्योंकि कमरे का अभाव था, तो इसमें क्लासेस चलाई जाती थी। लेकिन अभी गर्मी की छुट्टियों में चूंकि निर्माणाधीन कार्य संपन्न हो चुका है और हमारे विद्यालय के पास पर्याप्त मात्रा में कमरे अवेलेबल हैं, इसलिए गर्मी की छुट्टियों के बाद ये लाइब्रेरी संचालित हो रही है। जब भी बच्चे का बेल वैकेंट रहता है या जब भी उनके पास खाली समय हो, तो वो लाइब्रेरी में अच्छी पुस्तकें अवेलेबल हैं, वो वहाँ पे उन पुस्तकों को पढ़कर और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हम सभी बच्चों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एक्स्ट्रा क्लास देते हैं। गर्मी के छुट्टियों में भी पूरे 9 से 12 तक की और 6-7 ईयर तक की भी कक्षाएं हमारी चली हुई, यानी कि छुट्टियों में भी हम एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं और पर डे एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं। आप हमारे यहाँ के किन्हीं भी बच्चों से पूछेंगे तो एक्स्ट्रा क्लास के बारे में बताएंगे, जो हमारे विद्यालय की एक ताकत भी है। और हम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज इसका नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, सभी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त में एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करा दे रहे हैं। इसके साथ ही हम देते हैं एक कड़ा अनुशासन में बच्चों को हम शिक्षित करने का कार्य करते हैं, यानी कि बच्चों को अनुशासित करते हैं, ताकि आपको पता ही है कि एक अनुशासित बच्चा ही एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकता है। तो इसलिए एक कड़े अनुशासन में शिक्षण कार्य संपन्न होता है, यह भी हमारे विद्यालय की एक ताकत है। कॉन्वेंस फैसिलिटी जबरदस्त है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी 2 बसें अभी इसी गर्मी की छुट्टियों में आई हैं। तो हमारी जो वाहन सुविधा है, इनसे आप परिचय हो लें। हमारे सभी वाहन में CCTV कैमरे सुसज्जित हैं, सभी वाहन में ट्रैकर लगे हुए हैं जो ट्रैक करता है कि वाहन कहाँ खड़ा है, कहाँ पहुंचा है, जिससे आपके बच्चे एक सुरक्षित माहौल में यात्रा करते हैं। चप्पे चप्पे पे हमने लगा रखे हैं CCTV कैमरे, जो एक सुरक्षा का माहौल बच्चों को देता है। बच्चे एक सुरक्षित माहौल में शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट फैसिलिटी हमारे विद्यालय में इसी वर्ष से स्टार्ट हो रहे हैं, जिससे बच्चों को खेल कूद में भी अच्छा करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही हम बच्चों को इसी ईयर से, इसी एकेडमिक सेशन से इंडोर गेम की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। अब ये सब इतनी बेहतर सुविधा आपको एक बेहतर विद्यालय में ही प्राप्त हो सकती है। समय समय पर हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं और हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का लोहा पूरा क्षेत्र मानता है और बहुत ही भव्य और शानदार कार्यक्रम हम प्रतिवर्ष करवाते हैं, ताकि बच्चों का पढ़ाई के साथ साथ उनका जो बौद्धिक स्तर है, उनका जो मानसिक विकास है, सांस्कृतिक विकास, सभी तरह का विकास बच्चे कर सकें। समय समय पर बच्चों के लिए हम लोग बाल संसद जैसे कार्यक्रम को करवाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से वही है, बच्चों का हम लोग बौद्धिक स्तर को बढ़ाने का काम करते हैं। जो सामाजिक स्तर है बच्चों का, समाज में कैसे घुलना मिलना है, समाज के नियमों को कैसे समझना है, तो इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम उनको इस मामले में सहज बनाने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही हम समय समय पर हमारे बच्चे भ्रमण के लिए जाते हैं, शैक्षणिक भ्रमण होता रहता है और दूर दराज के क्षेत्रों में कभी कभी तो दूसरे जगहों पर जो काफ़ी दूर हैं वहाँ पर हम लोग बच्चों को ले जाते हैं और उसको उन जगहों पर उन लोगों से मिलवाने का कार्य करते हैं, जिससे बच्चे अन्य जगहों के बारे में, अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के बारे में समझें। इसके साथ ही हमारे बच्चे दूरदर्शन के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग कर चुके हैं। दूरदर्शन पर हमारे बच्चों का कार्यक्रम प्रसारित भी हो चुका है, पूरा देश इनको देखा है। तो ऐसे कार्यक्रम में जाने पर बच्चों को ये समझ में आता है कि हम भी कुछ भी कर सकते हैं, जब इतने बड़े लेवल पर आ सकते हैं तो आगे भी जा सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी बच्चों का चयन हमारे होता है। अब इस वर्ष हमारा लक्ष्य क्या है? हर वर्ष हम कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि इस वर्ष ये करेंगे, तो हम उस लक्ष्य से भी आपको परिचित करा दें। सबसे पहला हमारा जो लक्ष्य है कि इस सेशन में स्पोर्ट एक्टिविटी 100% स्टार्ट हो और इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि ये केवल कहने की बात हो जाए, तो बच्चों को खेल कूद की सुविधा मिले, ये हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है कि इस वर्ष हम म्यूजिक क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो म्यूजिक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको ग्रामीण क्षेत्र में रहने के नाते उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो इस क्षेत्र में भी हम लोग बेहतर करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन, ये बहुत बड़ी बात है, ये हमारा घोषणा नहीं है और आप देखेंगे कि अगले ही
एक आध हफ्ते में ही ये सुविधा आपको अवेलेबल हो जाएगी। जो हमारे बड़े क्लास के बच्चे हैं 9 to 12 उनकी क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं और किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी हम टीचर हायर कर रहे हैं। और जैसे ही टीचर हायर हो जाते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस प्रतियोगी परीक्षाओं की चलने जा रही हैं। वही अगला हमारा जो स्लाइड्स है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हम लोग कराने जा रहे हैं। पिछले वर्ष हमने हेल्प डेस्क बनाया था आपकी समस्याओं को सुनने समझने के लिए और उसका निदान करने के लिए बस, लेकिन वो किसी कारणवश हेल्प डेस्क चल नहीं पाया। तो उससे हमको सीख बहुत मिला कि क्या कमियां रह गई। उन कमियों को सुधार करने के पश्चात एक बार पुनः इस ईयर में हम लोग हेल्प डेस्क की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप स्कूल टाइम में यानी ऑफिस टाइम में 8 बजे से 4 बजे के बीच में आप हेल्प डेस्क का नंबर बच्चों को दिया जाएगा। वहां पर आप अपनी शिकायतों और समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और उसका तुरंत निदान किया जाएगा। ये समझते हैं कि संस्कार एकेडमी में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं। आप क्यों लेंगे संस्कार एकेडमी में एडमिशन? तो सबसे बड़ी बात है सबसे कम शुल्क और उतने कम शुल्क में सबसे बेहतर शिक्षा। अब आप हमारा शुल्क अगर देखेंगे, प्लेवे एलकेजी का शुल्क 600 रुपए महीने, मात्र 8100 8100 रुपए में पूरी सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई हो जा रही है। फर्स्ट टू फोर्थ 800, फिफ्थ टू एट्थ 900, 9 to 12 केवल 1200 सीबीएसई बोर्ड की है, यानी जो दूसरा कैंपस है सीबीएसई बोर्ड का उसका फी है। तो आप देखिए इतने कम शुल्क में और जितनी सुविधाएं मैंने पीछे दिखाई है, आप सोच लीजिए वो बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में अवेलेबल है जिनकी फीस बहुत ज्यादा है। आप अगर उतनी सुविधा अगर आप एक कॉन्वेंट स्कूल में लेने जाएंगे शहर के बड़े बड़े स्कूलों में तो इसकी कई गुना ज्यादा फीस आपको पे करना पड़ेगा। तो अपने गाढ़ी कमाई को बचाइए और बच्चों के जो हायर एजुकेशन है उन पर खर्च करिए। जो निचले क्लास हैं क्लास 9, 10, 11, 12 वहां तक के लिए हम लोग हैं आपके बच्चों का भविष्य संवारने के लिए। ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, हम कम शुल्क में आपको बेहतर सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा जो यूपी बोर्ड है 9th हिंदी मीडियम की फीस है वो भी यहाँ पे स्लाइड में आप देख सकते हैं कितना कम है, 6 to 8 500 रुपीज, 9 to 10 650 रुपीज और 11 to 12 700 रुपीज। ये हिंदी मीडियम की फीस है। इसके साथ इंग्लिश मीडियम जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम चलता है, फर्स्ट टू फोर्थ 600, फिफ्थ टू 8 700, 9 to 10 850 रुपीज और 11 to 12 900 रुपीज पर मंथ। तो ये हमारे सारे शुल्क हैं। अभी शुल्क चार्ट को देखने के पश्चात आप खुद समझ गए होंगे कि संस्कार एकेडमी में एडमिशन लेने के क्या फायदे हैं। सबसे कम शुल्क, सबसे बेहतर शिक्षा। संस्कार एकेडमी में जो क्लास 9 to 12 का एडमिशन अगर कोई लेने आता है तो उस दौरान उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा आप देख सकते हैं। 9th हिंदी मीडियम अगर हमारे यहाँ का बच्चा री एडमिशन करा केवल 900 देंगे। 900 के बाद आपको बुक्स अवेलेबल होगी उसी कास्ट में, यानी कि बुक्स का कोई कास्ट नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है। क्योंकि ये तो री एडमिशन का चार्ज है, इसमें डेवलपमेंट फीस बहुत सारे तरह की फीसेज होती है। न्यू एडमिशन का चार्ज 1200 रुपीज है, इसमें बुक्स भी है। री एडमिशन 1200 बुक्स विद्यालय की तरफ से, न्यू एडमिशन 1400 क्लास 9th का। इसी तरीके से पूरा चार्ट बना हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको खुद ही जानकारी मिल जाएगी कि कितना चार्ज है। इन सभी सुविधाओं को जानते हुए समझते हुए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि अगर आप सुविधाओं को ध्यान में रखेंगे और शुल्क को ध्यान में रखेंगे तो हमारा विद्यालय मिलेगा जो कम शुल्क में सबसे बेहतर शिक्षा देता है और शिक्षा गुणवत्तापूर्ण मिलती है। पीछे मैंने प्रमाण भी आपको दिखा दिया है। बाकी अगर आप भटकेंगे तो बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं, मैं किसी पे एलिगेशन नहीं लगाता, लेकिन बहुत सारे अभिभावक महोदय वो एडमिशन कराने के बाद वहाँ पे अपने आप को एक ठगा सा महसूस करते हैं। तो हमारे विद्यालय में ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो 2-4 दिन बच्चों को भेजकर डेमो क्लास भी ले सकते हैं। अगर आप संतुष्ट होइए डेमो क्लास लेने के बाद तभी अपने बच्चों का एडमिशन कराइए और हमारी सुविधाएं बेहतर लगे तभी अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। धन्यवाद। संस्कार एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ने के लिए आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद।